बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बुक D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर $1391 इंक्लूसिव ऑफ 7% GST। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसकी सेल प्राइस दे दी, हमें उसकी सेल प्राइस दे दी गई है। इस सेल प्राइस के अंदर 7% GST ऑलरेडी शामिल किया गया है। क्वेश्चन सिर्फ हमारा इतना है कि GST के बगैर कितना है, यानी उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है। मार्क प्राइस वो होती है जो ऊपर राइट की होती है। लिस्ट प्राइस भी इसको कहते हैं, इसको स्टिकर प्राइस भी कहते हैं और मार्क प्राइस भी कहते हैं। तीन नाम जो हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट के हैं। अब इसके भी दो मेथड हैं। सबसे पहले अगर इधर हम लिखते हैं सेल प्राइस, यानी SP इज इक्वल टू MP। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस के ऊपर जो है GST परसेंटेज में मल्टीप्लाई MP होता है, यानी मार्क प्राइस के साथ GST जितना होता है उसमें अगर हम मार्क प्राइस ऐड करते हैं तो सेल प्राइस आ जाती है। सेल प्राइस के नीचे इसकी वैल्यू $1391 है। हमारे पास जो है मार्क प्राइस वो नहीं है, ठीक है। हम इसको मार्क प्राइस को हम ये ले लेते हैं, ये X है, प्लस GST हमारे पास है 7% जो है वो मल्टीप्लाई MP मार्क प्राइस है, यानी हम यूं भी लिखते हैं X प्लस 0.07X है इज इक्वल टू 1391 है। फर्दर हम इसे ऐड करते हैं 1.07X है इज इक्वल टू 1391 है। हमें X चाहिए, हम लिखें 1391 ओवर में है 1.07 है। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं कि इसका आंसर जो है वो कितना बनेगा। 1391 है, इसके ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं 1.07। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो X की जो वैल्यू निकलती है $1300 जो है वो उस गैजेट की जो है वो प्राइस आ गई है। सिंपल कॉन्सेप्ट इतना है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसकी ऑलरेडी हमें सेल प्राइस दे दी गई है और GST 7% दे दिया गया है। ये 7% सेल प्राइस के अंदर ऑलरेडी लगा के सेल प्राइस बना दी गई है। हमने सिर्फ इतना फाइंड करना है कि GST से पहले मार्क प्राइस कितनी थी। उसका फार्मूला मैंने सिंपल लिखा है SP यानी सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस GST मल्टीप्लाई मार्क। इसका मतलब होता है कि GST जो होता है ये मार्क प्राइस के ऊपर होता है, इनको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे ये हमें GST आ जाएगा। GST के अंदर जब हम ये मार्क प्राइस ऐड करेंगे तो वो हमारी फिर सेल प्राइस बन जाएगी। सेल प्राइस ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में है वो लिख दी है, इसको मैंने X सपोज किया है और GST 7% यानी 7/100X है। X वैसे का वैसे, प्लस का साइन भी वैसे, 7 के ऊपर 100 को डिवाइड करते हैं तो 0.07X है। दोनों को ऐड करते हैं 1.07X है इज इक्वल टू 1391 है। हमें X की वैल्यू रिक्वायर्ड है, X की वैल्यू एक साइड पर रखी है, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। कैंसलेशन के बाद हमारे पास आंसर निकला है $1300 है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, एक साइड पे मैं ये लिखता हूँ MP और एक साइड पे मैं लिखता हूँ SP। MP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस और SP स्टैंड फॉर सेल प्राइस है। अगर मार्क प्राइस $100 हो
तो 7% जीएसटी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सेल प्राइस है वो बन जाएगी $107। दूसरी बात है, सेल प्राइस अगर $1391 हो तो फिर ये हमारे पास एमपी कितना होगा, ये एक्स होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करना है, यानी लिखेंगे x इंटू 107 इज इक्वल टू लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1391 है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1391 और ओवर में हम लिखेंगे 107। अब हमने इसे सॉल्व करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे 1391 है और डिवाइड हमने करना है 107 पे डिवाइड करना है। आंसर जो है वो उतना ही निकला है, $1300 जो है ये मार्क प्राइस निकल आई है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है।